कैनरा बैंक की यात्रा जिसने इतिहास रचा। आइए जानते हैं कैसे साकार हुआ अम्मेम्बल सुब्बाराव पाई जी का यह स्वप्न। 1852 कर्नाटक के मुल्की नाम के एक छोटे से कस्बे में जन्मे अम्मेम्बल सुब्बाराव पाई एक साधारण बालक पर असाधारण सोच के साथ मां के असमय निधन ने उन्हें जीवन की गहराई सिखा दी और शिक्षा उनके जीवन का उद्देश्य बन गई। मद्रास में पढ़ाई करते हुए उन्होंने न्याय और इंसाफ के मायने समझे और जब वे स्वयं वकील बने तो मुकदमे जीतने से ज्यादा दिलों को जोड़ने में विश्वास किया। फिर आया वो दौर जब समाज को दिशा चाहिए थी, शिक्षा चाहिए थी। उन्होंने कैनरा गर्ल्स हाई स्कूल शुरू किया ताकि बेटियां भी बड़े सपने देख सकें। लेकिन उन्हें असली प्रेरणा तो तब मिली जब आबुर्थनॉट बैंक ढह गया और आम जनता का विश्वास और भरोसा भी टूट गया। 1906 में मैंगलोर के दूरदर्शी वकील और समाज सेवी श्री अम्मेम्बल सुब्बाराव पाई ने यह सपना देखा कि बैंकिंग केवल व्यापार नहीं बल्कि समाज के आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम बने। उस समय छोटे व्यापारी महाजनों के भारी ब्याज तले दबे थे। ऐसे में उन्होंने दर दर जाकर लोगों से शेयर के लिए सहयोग मांगा और घर घर जाकर इन सहयोग सामग्रियों को गांव के हर दरवाजे से एकत्र किया और एक छोटे से किराए के कमरे में एक दान में मिली तिजोरी के साथ द कैनरा हिंदू परमानेंट फंड लिमिटेड की स्थापना की। पूंजी थी 50 रुपए के 2000 शेयर और मात्र 4 कर्मचारी। उनका विश्वास था एक अच्छा बैंक सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि समाज के विकास का केंद्र भी होता है। 1910 में बैंक का नाम बदलकर कैनरा बैंक लिमिटेड रखा गया। धीरे धीरे यह भरोसे का प्रतीक बनता गया। आर्थिक मंदी, विश्व युद्ध, हर चुनौती को अवसर में बदला गया। वर्ष 1947 में देश की आजादी की सुबह के साथ कैनरा बैंक ने नए भारत की आर्थिक धारा में अपनी महती भूमिका निभाई। 1954 में बैंक का मुख्यालय मैंगलोर से स्थानांतरित होकर बेंगलोर आ गया और 1968 तक बैंक ने 10 बैंकों का अधिग्रहण कर अपनी पहुंच बढ़ाई। 1969 में जब 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, कैनरा बैंक गर्व से उसमें शामिल था। 1976 में इसका 1000वां शाखा कार्यालय बेंगलोर में खुला। 1980 के दशक में बैंक ने तकनीकी क्रांति को अपनाया। 1986 में लॉन्च हुआ कैन कार्ड, भारत के पहले बैंक क्रेडिट कार्ड्स में से एक। यह पहला सार्वजनिक बैंक था जिसने मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम लगाया और 1997 में बैंक ने अपनी पहली वेबसाइट लॉन्च की। विदेशों में भी विस्तार हुआ। लंदन में पहली विदेशी शाखा खुली और लक्ष्मी कमर्शियल बैंक का अधिग्रहण किया गया। वर्ष 2003 में बैंक का कुल व्यवसाय 1 लाख करोड़ पार कर गया। 2006 में कैनरा बैंक ने अपने 100 वर्ष पूरे किए और 2007 में नई ब्रांड पहचान के साथ भविष्य की दिशा तय की। 2011 में व्यवसाय 5 लाख करोड़ पार हुआ। 2019 तक बैंक का व्यवसाय 10 लाख करोड़ से अधिक पहुंच गया। 2020 में सिंडिकेट बैंक का कैनरा बैंक में विलय हुआ जिसने इसे और भी मजबूत बनाया। कोविड महामारी के दौरान भी कैन बैंक वॉरियर्स ने निरंतर सेवा जारी रखी। आज कैनरा बैंक देश के सशक्त अग्रणी बैंकों में एक है। इकोनॉमिक टाइम्स टॉप 500 कंपनियों में से सरकारी क्षेत्र के बैंकों में दूसरा स्थान। AAA क्रेडिट रेटिंग के साथ स्थिरता का प्रतीक, सामाजिक उत्तरदायित्व और ग्रामीण उत्थान। कैनरा बैंक ने सदैव समाज के विकास को अपनी प्राथमिकता बनाया है। स्वच्छता, शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और महिला सशक्तिकरण से लेकर रोजगार सृजन तक अनेक क्षेत्रों में यह अग्रणी रहा है। मुख्य प्रकल्प हैं स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र, कैनरा ग्राम योजना, प्रोजेक्ट उड़ान जम्मू एवं कश्मीर के युवाओं के लिए और स्वास्थ्य व पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम। कैनरा बैंक ने वर्षों से भारत के उद्योग, व्यापार और स्टार्टअप्स को मजबूत आधार दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, MSME और बड़े कॉरपोरेट प्रोजेक्ट्स को सशक्त वित्तीय समर्थन प्रदान किया है। डिजिटल तकनीक, नवाचार और सुरक्षित बैंकिंग समाधानों से नए भारत की रफ्तार बढ़ाई है और आज भी यह बैंक भारत की प्रगति, विकास और विश्वास की रीढ़ बनकर खड़ा है। एक
छोटे से कमरे से शुरू हुई यह आर्थिक यात्रा आज विशाल बैंक का रूप ले चुकी है। 10,000 से अधिक शाखाएं, 10,800 से अधिक एटीएम और 12 करोड़ से अधिक ग्राहकों तक पहुंच चुकी है। हर सफलता के पीछे है समर्पित कर्मचारी, बैंक के ग्राहकों का पूर्ण विश्वास और भरोसा जो पीढ़ियों से बैंक के साथ बना हुआ है। कैनरा बैंक विकसित भारत में अपनी भूमिका निभाने में तत्पर है। यह सिर्फ बैंक नहीं, यह नए भारत के विश्वास की पहचान है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इवॉल्व बैंकिंग। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन।